मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SC ST के संबंध में दिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय जो 6:1 6:1 के अनुपात में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हीड कर रहे थे, हीडेड बाय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़ और 6 जज और थे, उनके द्वारा हाल ही में SC ST के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय दिया है। इसके बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। SC ST के संबंध में, आरक्षण के संबंध में ये आपको जानना चाहिए। आरक्षण के मामले में आरक्षण एक ऐसा विषय है जो भारत के संविधान के तहत सामाजिक न्याय दिलाता है, सोशल जस्टिस पर आधारित है। राजनीतिक दल इसमें लगातार हमेशा अभी तक अपनी अपनी रोटी सेकते रहे हैं क्योंकि उन्हें वोट बैंक चाहिए। राजनीतिक दल की रोटी सेकने के कारण ये जो मामला है ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और ये ज्वलंत समस्या है। 7 जजेस थे जिसमें 6:1 रेशो आया है, जिसमें DY चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस थे, जस्टिस VR गवई थे, जस्टिस मनोज मिश्रा साहब थे, जस्टिस पंकज मित्तल साहब थे, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा थे, जस्टिस विक्रम नाथ थे और जस्टिस बेला त्रिवेदी थे। 6:1 के अनुपात में इसमें फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि SC ST में कोटा संवैधानिक है कि नहीं ये देखने के लिए कोटे में कोटा तो जस्टिस बेला त्रिवेदी दोनों चीजों से असहमत थी। 2 प्रश्न इसमें उठे। पहला प्रश्न ये था कि क्या परिवार की एक ही पीढ़ी को बार बार रिजर्वेशन मिलना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये था कि दूसरी पीढ़ी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। इन दोनों बातों से जस्टिस बेला त्रिवेदी असहमत थी। इसमें मामला ये था कि पंजाब सरकार ने एक रिजर्वेशन के लिए कानून बनाया था जिसकी धारा 4 क्लॉज 2 में ये कहा गया था कि 25% लोगों को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति को रिजर्वेशन मिलेगा और 12% अन्य पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन मिलेगा। इसी की धारा 4(5) में ये कहा गया था कि 50% रिजर्वेशन वाल्मीकि समाज और मजहबी जो सिख थे उन्हें दिया जाएगा। तो इस जो सरकार का कानून बना था इसको देवेंद्र सिंह नाम के पिटिशनर ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया, जहां उसको कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक बताते हुए खत्म कर दिया गया था। यही मामला आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गया। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को सुना और 6:1 के अनुपात में जो बेंच बैठी 7 जजेस की, उसमें संवैधानिक पीठ ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 341 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है संविधान के खिलाफ नहीं है। किसी भी जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता और राज्यों को यह अधिकार दे दिया गया कि राज्य सरकार पर यह निर्भर करेगा, मनमर्जी से वो फैसला ना ले और कोटे में कोटा जारी करे या नहीं ये देखभाल कर जांच पड़ताल करके हर और जारी करे। क्रीमी लेयर जातियों पे ये लागू नहीं होता है। ये मैं आपको बता दूं, क्रीमी लेयर केवल व्यक्तियों पे लागू होता है, जातियों पे लागू नहीं होता है। ये आपको जानना चाहिए। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने के इस फैसले का असर SC ST जिन्हें अवसर नहीं मिला है अब भविष्य में अवसर मिल सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इस तरह कुल मिलाकर SC ST रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट का यह अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय आया है और इसमें संवैधानिक पीठ में जो 7 जजेस थे उसमें 6:1 के अनुपात में ये फैसला दिया है, जिसका लाभ अब SC ST में जिन्हें अभी तक अवसर नहीं मिला है, चाहे वो सामाजिक आधार हो, शैक्षणिक आधार हो, आर्थिक आधार हो, तो अब अवसर प्राप्त हो सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इस विषय पर आपकी क्या टिप्पणी है, कमेंट में आप प्रश्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और इस तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह लीडिंग जजमेंट समाज के जो पिछड़े कमजोर SC ST वर्ग हैं इनके लिए कितना लाभदायी सिद्ध होता है। राज्य सरकारें इस पर क्या निर्णय लेती हैं, मनमर्जी से फैसला लेती हैं, कोटे में कोटा देती हैं, क्रीमी लेयर पर क्या करती हैं, ये सब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो वीडियो मित्रों कैसा लगा? इस चैनल पर पैरामीटर ऑफ लॉ पर मैं नई नई जानकारियां आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से उपलब्ध कराता आ रहा हूं। मेरा यही प्रयास है कि आप कानून को सीखें, समझें, इसका लाभ जीवन में उठाएं। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना RT हब के नाम से है, कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।